एवरीवन। आज हम क्लास 10 की पोएम है द ट्रीज, इसको समझेंगे। अब ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। इसमें पोएट बहुत ब्यूटीफुल मैसेज दे रहे हैं और वो दो तरीके से कैसे मैसेज दे रहे हैं वो हम धीरे धीरे पोएम के थ्रू ही अभी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। इसमें फर्स्ट लाइन में the trees inside are moving out into the forest that was empty all these days where no bird could sit। अब स्टार्टिंग में ही पोएट क्या कह रहे हैं, ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि इसमें जो बात हो रही है वो हो तो रही है ट्रीज़ की बात, प्लांट्स की बात, लेकिन एक्चुअली जो पोएट हैं वो फेमिनिस्ट हैं, मतलब फीमेल्स के लिए वो आवाज़ उठाती हैं। तो जो फेमिनिस्ट पोएट होता है वो इनडायरेक्टली सिंबलाइज करता है फीमेल्स को, तो वो प्लांट्स और ट्रीज़ के थ्रू फीमेल्स को, मतलब विमेन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनको सिंबलाइज कर रही हैं। और वो जो विमेन की जो घुटन है, सफोकेशन है, फीमेल्स की जो घुटन है, वो प्लांट्स की सफोकेशन के थ्रू इसमें दिखा रही हैं। तो कैसे वो समझते हैं। अब वो कह रही हैं कि जो ट्रीज़ इनसाइड हैं, अब अंदर जो ट्रीज़ हैं इनसाइड, इससे क्या मतलब है, मींस इंडोर प्लांट्स एंड ट्रीज़। इंडोर जो घरों के अंदर हैं, घरों के अंदर हम नॉर्मली इंटीरियर डेकोरेशन में करते हैं ना कि यहाँ पर प्लांट्स हैं, गमले रखे होते हैं, कुछ एक प्लांट्स होते हैं जो इंडोर होते हैं। तो वो ये कह रही हैं कि जो अंदर जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे घुटन फील कर रहे हैं। क्यों घुटन फील कर रहे हैं? क्योंकि जो नेचुरल हैबिटेट होता है प्लांट्स और ट्रीज़ का वो फॉरेस्ट होता है। नेचुरल जिस इंसान का जहाँ घर होता है वहाँ अगर हम उसका घर बदल देंगे, अगर हम उसे ह्यूमन बींग्स के घर में रख देंगे तो वो अंदर ही अंदर घुटेंगे, सफोकेटेड फील करेंगे। तो वो कह रही हैं कि जो अंदर वाले पेड़ हैं वो बाहर फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। फॉरेस्ट जो कि आजकल खाली हो गए हैं। आजकल से मतलब क्योंकि डिफॉरेस्टेशन बहुत बढ़ गया है, कटिंग ऑफ ट्रीज़ बहुत फास्ट स्पीड पे चल रहा है। तो वो कहती हैं कि जो बाहर जंगल है ना वो खाली हो गए हैं, और जो घरों के अंदर हम पेड़ों को ले आए हैं, प्लांट्स को ले आए हैं, वो बाहर जाने को बेताब हो रहे हैं, सफोकेटेड फील कर रहे हैं। वे नो बर्ड कुड सिट नो इंसेक्ट हाइड। अब खाली जंगल हैं तो पेड़ ही नहीं है तो पक्षी कहाँ छिपेंगे, जो इंसेक्ट्स हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो कहाँ छिपेंगे और पक्षी कहाँ बैठेंगे, नेस्ट कहाँ बनाएंगे, रहेंगे कहाँ। अब वो नेक्स्ट कह रही है नो सन बारी इट्स फीट इन शेडो। नो सन मीन्स जो भी सूरज है। अभी ये लाइन थोड़ी डिफिकल्ट रहती है बच्चों के लिए, इसे ध्यान से सुनिए। नो सन बारी इट्स फीट इन शेडो। अब सन के फीट कौन से होंगे? सन के पाँव हम जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है, पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, सन का कंपैरिजन किया है पर्सोनिफिकेशन के थ्रू। अब वो कह रहे हैं कि सन के फीट, अब जो सूरज है उसके जो पाँव हैं वो हैं उसकी किरणें, उसकी रेज़। अब जो उसकी किरणें हैं, उसकी रेज़ हैं, सूरज जैसे आसमान में चमक रहा है, उसके पाँव ज़मीन पर आएंगे, मीन्स उसके जो किरणें हैं, रेज़ हैं, वो ज़मीन पर आएंगी तो पहले किससे टकराती हैं? किसी ना किसी पेड़ से, पेड़ पर टकराएंगी और फिर उसकी छाया में खुद को कूल महसूस करेंगी। ये सब एक पोइट की इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अगर पेड़ ही नहीं होंगे धरती पे तो वो सीधा ही धरती से टकराएंगी। तो वो कह रहे हैं कि नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। अब अगर पेड़ नहीं होंगे तो वो अपने पाँव को, सूरज अपने पाँव को किसकी शैडो में बरी करेंगे, दबाएंगे। किसकी? पेड़ों की शैडो में दबा लेते हैं अभी तो, मतलब बरी कर देते हैं, वहाँ पर कूल फील करते हैं। लेकिन अगर पेड़ नहीं होंगे तो इमीडिएटली वो शैडो, जो रेज हैं, वो ज़मीन को टच करेंगी और इससे टेम्परेचर भी राइज होगा। और ये अल्टीमेटली जो अर्थ है उसके लिए एक नेगेटिव चीज़ है कि बिना पेड़ों के जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो सिंबॉलिकली पोइट समझा रहे हैं कि जो सूरज हैं उसके पाँव, जो उसकी किरणें हैं वो ही उसके पाँव हैं, और वो पेड़ की छाया में खुद को ठंडा महसूस करते हैं, अपनी उसकी पेड़ की शेडो में अपने पाँव को बरी कर देते हैं।
द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। अब वो कह रहे हैं जो आजकल जंगल खाली होते जा रहे हैं, खाली हो गए हैं, वो अगली सुबह तक भर जाएंगे। अब अगली सुबह तक वो एज्यूम कर रहे हैं कि इस रात में, जो आज की रात है, उस रात में सारे पेड़ बाहर निकल जाएंगे। अब ये रात से क्या मतलब है? रात से मतलब है जो सोसाइटी में डार्कनेस है, जो सोसाइटी में अंधेरा हो गया है, इन्हीं चीज़ों का। पेड़ कट रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड ज़्यादा है एंड सप्लाई कम है। तो ये अंधेरा उस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि जो हाई टाइम चल रहा है, जो मुश्किल टाइम चल रहा है, वो है रात। और दिन जब होगा इट मीन्स सॉल्यूशंस निकल आएंगे और तब वो दिन हो जाएगा, मॉर्निंग हो जाएगी। अब ये जो ट्रीज़ की बातें हैं, क्या ये ट्रीज़ सच में बाहर जा सकते हैं? एक्चुअली पोएट फेमिनिस्ट है, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया ट्रीज़ के फॉर्म में वो विमेन को, हाउस होल्ड विमेन, जो घरों में विमेन बंद हैं, जो सफोकेटेड फील करती हैं, जो घर की चार दीवारी से बाहर निकलना चाहती हैं, उनको कोट कर रही हैं पोएट। ट्रीज़ के एग्जाम्पल के थ्रू वो उनको कोट कर रही है। इट इज़ नॉट गिवन इन द कंटेंट, बट वी आर अज्यूमिंग दैट बिकॉज शी इज़ अ फेमिनिस्ट, वो फीमेल्स को एम्पावर करने के हक में रहती हैं, तो वो ट्रीज़ के फॉर्म में, ट्रीज़ के एग्जाम्पल के थ्रू फीमेल्स को कोट कर रही हैं कि वो जैसे ट्री सफोकेटेड फील कर रहे हैं घरों के अंदर, उसी तरह फीमेल्स भी, औरतें भी सफोकेटेड फील करती हैं। और वो कहती हैं कि हमें भी बाहर जाना है, खुली हवा में सांस लेना है, हमें डिपेंडेंट नहीं रहना, हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना है और बाहर जाके अपनी सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को समझना है। अब वो कह रहे हैं कि ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। अब वो कह रहे हैं ऑल नाइट, सारी रात जो जड़ें हैं, जो उन वहाँ पर पेड़ उगे हुए हैं, उनकी जड़ें हैं, वो काम कर रही हैं। कैसा काम कर रही हैं? टू डिसएंगेज देमसेल्व्स, अपने आप को छुड़ा रही हैं, अपने आप को अलग कर रही हैं। डिसएंगेज, खुद से, खुद को अलग करना। फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लोर। क्रैक्स मीन्स जो वेरेंडा फ्लोर, जहाँ पर वो पेड़ उगे हुए हैं, वहाँ का जो फर्श है, उसमें कुछ दरारें आ गई हैं क्योंकि वो जड़ें काम कर रही हैं। तो आपने देखा होगा घरों में कई बार पेड़ उगते हैं ना, तो वो फर्श वहाँ से टूट जाता है, तो हम कहते हैं कि जड़ बाहर आ रही है। तो वही चीज़ है कि वो जड़ें काम कर रही हैं खुद को बाहर निकालने के लिए। द लीव्स ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन। अब लीव्स, पत्तों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? सनलाइट होती है, क्योंकि फूड, जो प्लांट होता है वो फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है और फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। तो लीव्स जो हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं ग्लास की तरफ। ग्लास से मतलब है कांच, जो वेंटिलेटर का, खिड़की का कांच होता है। तो लीव्स, मान लीजिए कोई क्लाइंबर है, कोई ऐसा पौधा है, बेल है, वो ग्लास की तरफ, कांच की तरफ जाना चाह रहा है। और वो कांच की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि कांच से सनलाइट अंदर आ रही है और वो सनलाइट की तरफ खिंचा चला जा रहा है। कौन? जितने भी पत्ते हैं पौधे के, लीव्स। स्मॉल ट्विग्स, ट्विग्स होते हैं तिनके, छोटे छोटे तिनके। जो छोटे छोटे तिनके हैं प्लांट्स के, जो छोटी छोटी सी, जो स्टेम तो थोड़ी बड़ी होती है, ब्रांचेस में छोटे से होते हैं तिनके। स्मॉल ट्विग्स, जो छोटी टहनियाँ, बहुत कच्ची। स्टिफ विद एक्सर्शन, स्टिफ विद एक्सर्शन मीन्स वो थक चुकी हैं मेहनत कर करके। किस चीज़ की मेहनत? अपने आप को छुड़ाने की, बाहर जाने की, स्ट्रगल कर रही हैं। एक्सर्शन मीन्स बहुत ज़्यादा काम कर लेना, तो वो बहुत ज़्यादा देर से काम कर रही हैं, काफ़ी समय से। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ। बोज हेयर मीन्स ब्रांचेस, टहनियाँ। लॉन्ग क्रैम्प्ड, बहुत लंबी टहनियाँ। शफलिंग अंडर द रूफ, शफलिंग मीन्स मिक्स हो गई हैं, एक दूसरे में उलझ गई हैं। अब कैसे? जैसे एक कमरा है, घर के अंदर तो छत की एक हाइट होती है ना, लिमिटेड हाइट होती है। अब बाहर अगर ट्रीज़ होते हैं तो आसमान ही उनकी छत है, वो कितना भी ऊंचा जा सकते हैं। लेकिन घर के अंदर तो वो रूफ के नीचे शफल हो जाते हैं, मीन्स और ऊपर वो नहीं बढ़ पाते, तो वो वहीं शफल, मिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो वहीं पर ही मिक्स हो के वहीं रुक जाती है उनकी हाइट। लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स। अब ब्रांचेस को किससे कंपेयर कर रही हैं पोएट?
ब्रांचेस को वो न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट से कंपेयर कर रही है। जैसे हॉस्पिटल से किसी को छुट्टी मिल गई है, डिस्चार्ज हो रहा है पेशेंट, तो क्या वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बिल्कुल सेहतमंद हो जाता है? ऐसा नहीं होता। जब उसे छुट्टी मिलती है वो बहुत वीक फील करता है, बहुत थका थका सा, पूरी तरह से वो मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं फील करता है। उसी तरह से जो ब्रांचेस हैं, जो टहनियाँ हैं, वो भी थकी थकी सी फील कर रही हैं। ऑन हाफ डेज्ड मूविंग, हाफ डेज्ड मीन्स बहुत ज़्यादा वो मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रही हैं, ऐसी आंखें उनकी आधी स्लीपी सी हैं। एंड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, अब वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, उतनी सेहतमंद नहीं है। पेशेंट्स भी सेहतमंद नहीं होते हैं जब उन्हें छुट्टी मिलती है, वो घर पर जाते हैं और रेस्ट करते हैं, तब जाके थोड़ा बेटर फील करते हैं। तो इसी तरह जो वहाँ पे ब्रांचेस हैं वो भी न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स की तरह ही थकी हुई हैं, और क्लिनिक डोर्स की तरफ जैसे पेशेंट रश करता है, जल्दी जल्दी जाता है, क्योंकि वो बोर हो गया होता है उस माहौल से, परेशान हो गया होता है और डिप्रेस्ड सा फील कर रहा होता है, तो उसे लगता है कि बस इस हॉस्पिटल से मैं भाग जाऊं, कहीं दूर चला जाऊं। इसी तरह जो टहनियाँ हैं वो भी यही फील कर रही हैं कि हम इस घर से, जहां हम अंदर बंद हैं, यहाँ से हम कहीं दूर चले जाएं, निकल जाएं। अब टहनियाँ, पत्ते और ये तिनके, छोटी सी जो टहनियाँ, छोटे, बहुत छोटे वाली, ये किसको सिंबलाइज कर रही हैं? ये इनडायरेक्टली फीमेल्स को बता रहे हैं कि जो घर के अंदर फीमेल्स बंद हैं, सफोकेटेड फील कर रही हैं, वो भी इसी तरह बाहर निकलना चाहती हैं। तो ये टहनियाँ, ये पत्ते, ये सब फीमेल्स के लिए ही इनडायरेक्टली यूज़ किया गया है कि वो भी औरतें अपने आप को पहचानना चाहती हैं, बाहर जाके इंजॉय करना चाहती हैं, खुली हवा में सांस लेना चाहती हैं। तो दोनों तरीके से सिंबॉलिकल चल रहा है कि ट्रीज एज वेल एज फीमेल्स। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांडा। अब जो पोएट है वो कह रही हैं मैं अंदर बैठी हूँ और वरांडा की तरफ डोर्स ओपन हुए हुए हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, वो कुछ लिख रही हैं, रात का समय है, वो कुछ लॉन्ग लेटर्स लिख रही हैं। इन विच आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर। अब वो कह रही हैं कि जो भी मैं लिख रही हूँ ना, उसमें मैं डिपार्चर मेंशन नहीं करूँगी। डिपार्चर किन का? ट्रीज़ का, प्लांट्स का, जो बाहर भागने को आतुर हैं, और उनकी फॉर्म में किन का? फीमेल्स का, क्योंकि ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है उनके लिए कि उनका हाउस छोड़ के ट्रीज़ बाहर जाना चाहते हैं। तो इसलिए वो कह रही हैं कि आई स्केर्सली, मैं बिल्कुल भी मेंशन नहीं करूँगी कि वो कैसे गए और कब गए। वो कहती हैं कि मेरे हाउस से वो निकलना चाह रहे हैं, मीन्स ह्यूमन बीइंग के हाउस से। ऐसा नहीं है कि किसी खास पोएट के घर से ही निकल रहे हैं, मीन्स ह्यूमन बीइंग के घर से वो निकलना चाह रहे हैं। या अगर फीमेल्स की बात करेंगे तो वो कौन से ह्यूमन बीइंग के घर से? मीन्स जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, जहाँ मेल्स ही हर तरीके से फीमेल्स को डोमिनेट करते हैं, तो वो चीज़ वो कोट कर रही हैं कि उनका बाहर निकलना, जिस तरीके से वो आज़ाद होंगी, वो मैं यहाँ मेंशन लिखूंगी नहीं। The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. अब night is fresh, fresh means बहुत अच्छा माहौल है, charming सी night है, whole moon shines, whole moon means पूरा चंद्रमा, पूरा उस दिन moon है, और whole moon shine, वो चमक रहा है, in a sky still open, और आसमान, खुले आसमान में पूरा चंद्रमा चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। अब वो कह रही हैं कि स्मेल ऑफ लीव्स, पत्तों की एक गंध होती है। लिचन होता है जो स्टेम पर एल्गी, फंगस उग जाती है, छोटे छोटा सा ऐसे पार्टिकल होता है, उसकी एक अलग गंध होती है, उसका एक अलग स्मेल होती है। तो वो स्मेल वो अपना फील कर पा रही हैं, सूंघ पा रही हैं पोएट, और वो कहती हैं कि ये जो सारा स्ट्रगल है लीव्स का, ट्विग्स का, ब्रांचेस का, उनकी ये जो कोशिश है इधर से उधर छूटने की, बाहर भागने की, ये सारा स्ट्रगल एक वॉइस के जैसे, एक आवाज़ के जैसे मुझे रूम में सुनाई दे रहा है। वो फील कर पा रही हैं कि किस तरीके से आवाज़ आ रही है कि वो छटपटा रहे हैं बाहर जाने को। इंडोर प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फीमेल्स। अब वो नेक्स्ट कहती हैं
माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, वो कहती हैं मेरा जो हेड है, मेरा सर है, वो विस्पर्स, बहुत ही छोटी लो इंटेंसिटी की आवाज़ से भर गया है। मीन्स बहुत फुसफुसाहट वाली आवाज़ें हैं, विस्पर्स होता है जो बहुत धीमे स्वर में कुछ बोलते हैं हम। तो वो कहती हैं कि मेरा जो हेड है पूरी तरह से वो उन आवाज़ों से, मतलब मैं क्लियरली सुन पा रही हूँ उन विस्पर्स को, विच टुमारो विल बी साइलेंट, और कल ये सब कुछ शांत हो जाएगा। आज ही है ये स्ट्रगल जो है, जब कल आएगा, मीन्स जब बेटर आएगा टुमारो, तो ये सब कुछ शांत हो जाएगा, ये स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी, और फाइनली ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ फीमेल्स दे विल बी आउट ऑफ द हाउस, वो बाहर निकल जाएंगी। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, अब पोएट कहती हैं सुनो, शीशा टूट रहा है, द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, अब वो कहती हैं ट्रीज आगे बढ़ रहे हैं रात के अंधेरे की तरफ। ट्रीज फीमेल्स भी कह सकते हैं। औरतें एजुकेशन को अपना वेपन बना के, पढ़ाई लिखाई करके अब वो काफ़ी आगे निकल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, मेल्स के साथ चल रही हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और वो अंधेरे से डर नहीं रहे हैं ट्रीज, ना ही फीमेल्स डर रही हैं। अंधेरा किसको कह रहे हैं? जो सफरिंग्स हैं, जो डार्कनेस है सोसाइटी की, उसको वो डर नहीं रही हैं। जो दुख हैं सोसाइटी के, उनमें वो आगे जा रही हैं उनको फेस करने के लिए। विंड्स रश टू मीट देम, हवाएं, विंड्स हैं हवाएं, अब वो रश मीन्स दौड़ी चली आ रही हैं उनको वेलकम करने के लिए। किनको? जो ट्रीज बाहर जा रहे हैं, जो फीमेल्स अपनी बाउंडेशंस, अपनी लिमिटेशंस को तोड़ के बाहर निकल रही हैं, उनको वेलकम करने के लिए विंड्स, हवाएं बाहर आ रही हैं उनको वेलकम करने के लिए, उनको मिलने के लिए। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर। अब ये लाइन कुछ बच्चों को बहुत टफ लगती है, तो ये ध्यान से सुनिए। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, अब पूरा चांद चमक रहा है, ये पोएट पहले बता चुकी हैं। स्पीसीज फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, ओक ट्री बहुत टॉल होता है, और टॉलेस्ट लिखा है बहुत लंबा, टॉलेस्ट ओक ट्री। अब वो कह रही हैं कि बाहर का मंजर कुछ ऐसा है कि पूरा चांद चमक रहा है, लेकिन जो सबसे लंबा ओक ट्री है ना, जैसे ही वो बाहर छूट कर गया, तो जैसे ही वो वहाँ पर अपना स्थित हुआ, उसके जो पत्ते हैं, क्राउन होता है, यहाँ क्राउन गिवन है, क्राउन होता है टॉप ऑफ द ट्री, टॉप एरिया ऑफ द ट्री, तो जो सबसे ऊंचा हिस्सा है पेड़ का, और वो जो पत्ते हैं उस सबसे ऊंचे हिस्से में, उन पत्तों के पीछे से चांद की जो झलक दिख रही है, वो ऐसे लग रहा है जैसे चांद टूट गया है, पीसेस में है, ब्रोकन है। लेकिन क्या एक्चुअली चांद टूट गया है? नहीं, वो पत्तों के पीछे से कहीं कहीं झलक में दिख रहा है, तो लग रहा है कि वो टूट गया है, क्योंकि पत्ते पूरी तरह से ना उसको ढक पा रहे हैं ना उसको दिखा पा रहे हैं। तो पत्तों के पीछे से जो छोटे छोटे पीसेस दिख रहे हैं, उससे लग रहा है कि चांद टूट गया है, बट एक्चुअली वो टूटा नहीं है। इट इज कवर्ड विद द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। ओके, और उसके जो पीसेस हैं वो फ्लैश कर रहे हैं, चमक रहे हैं। सो वेरी ब्यूटिफुली रिटन, वेरी ब्यूटिफुल पोएम, हिडन मैसेज है। पोएट फेमिनिस्ट हैं, इसलिए फीमेल्स के लिए ये बात की गई है, प्लस डिफॉरेस्टेशन का मुद्दा भी उठाया है कि हमें ट्रीज़ की अहमियत समझनी चाहिए। तो आप दोनों तरीके से कंपैरिजन करके इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट लिख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो आवा क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।